मुझे मेरे दोस्त ने बताया है तेरे घर कोई आता जाता। जब मैंने देखा उसका पीछा जब किया। आप शॉप पे जाते थे कोई आता था आपके घर? जी। तो फिर जब मैंने उसका पीछा किया देखा तो वहाँ से जाकर मैंने मोहल्लेदारों से पूछा था, उसने कहा यहाँ इसकी शादी हुई है। अच्छा। तो फिर मुझे पता चला जब, तो इसने मुझे कहा वहाँ से मुझे आके ले जाओ। तो मैं वहाँ से इसको लेने चला गया। जब मैं इसको वहाँ से लेने चला गया तो बाहर मेन पे आ गई। तो जब मेन पे आई तो मैंने इसको उधर फायर लगा दी। बस बातें बातें करते करते बातों में आ गए। बस उसने कहा शादी कर लें। फिर 1 माह बाद मैंने शादी कर ली। बस आपने एक 2 टके की औरत को मार डाला जिसने पहले से 6 शादियां कर रखी थी। एक्चुअली इसका नाम तैयबा था, जो पैदाइशी इसके वालदा रखा, लेकिन वहाँ पे ये मलाइका बन के रह रही थी सरगोदा में। तीज के दौरान यही बात सामने आई कि ये शादी करती थी, पैसे लेती थी वहाँ से, मतलब जेवर लिया, पैसे लिए, रफू चक्कर हो जाती थी। तैयबा वो खतून थी जिसने 7 शादियां की थी। पहले लड़के से शादी की तो उसको प्यार नहीं मिला, दूसरे लड़के से शादी की तो उसको मोहब्बत नहीं मिली, तीसरे लड़के से शादी की तो उसको इश्क नहीं मिला, चौथे लड़के से शादी इस मकसद के लिए की क्योंकि वो उसको लूटना चाहती थी, पांचवें लड़के से शादी इस मकसद के लिए की क्योंकि लड़का अमीर था, छठे लड़के से शादी इस मकसद के लिए की क्योंकि उसका अपना जाती बिजनेस था, और 7वां लड़का इसलिए उसने सेट किया क्योंकि 7वां लड़का नौजवान था और बहुत खूबसूरत था। अस्सलामुअलैकुम, आप टीवी से मैं हूं फैसल खान सूरी। थाना भिक्की में मौजूद हूं जहां पे वो मुलजिम मौजूद है जिसकी बीवी ने तकरीबन 7 शादियां कर रखी थी, और जब उसको मालूम पड़ा कि तैयबा नामी खातून ने मुझसे 6ठी शादी की और मेरे साथ शादी करने के बाद उसने 7वीं शादी रचाई और उसके और भी नाजायज़ ताल्लुकात हैं, तो उसने सबूत ढूंढने के बाद अपनी बीवी को जान से मार डाला। जान से मार डालने के बाद मुलजिम तक पुलिस की कैसे रसाई हुई, आइए ज़रा मुलजिम से और थाना भिक्की के एसएचओ साहब से जानने की कोशिश करते हैं। आइए मेरे साथ। मेरे साथ मुलजिम ज़िशान मौजूद है जिसने अपनी बीवी का कत्ल किया है। ज़िशान, कब शादी की थी? 3 साल पहले। 3 साल पहले। पहले से शादीशुदा थे? जी। कितने बच्चे थे आप? 3 बच्चे। फिर दूसरी शादी करने की क्या वजह बनी? बस अपनी मर्जी से की थी, लव स्टोरी शादी की। अच्छा, किस तरह से लव स्टोरी स्टार्ट हुई? कोई दुकान पे आई थी, नंबर लिया था, नंबर लेके बस। आपकी दुकान पे? जी। किस चीज़ की दुकान है? नान वगैरह की दुकान है। अच्छा, बातचीत करने की वजह क्या बनी? जबकि आपकी बीवी आपके घर में थी, आप उसकी इज्जत करते होगे, वो आपकी इज्जत करती होगी, आपके बच्चे भी थे, फिर बातचीत करने की क्या वजह बनी? बस कोई भी नहीं, वैसे ही बस। कोई तो वजह होगी ना? कोई वजह नहीं। अच्छा, हाँ जी। फिर कैसे इश्क आगे बढ़ा? कुछ नहीं, फिर शादी कर ली थी कितने अरसे बाद? 1 माह बाद। अच्छा, जी। उसने अपने बारे में बताया था आपको? नहीं, बस अपनी मर्जी से शादी कर ली। कुछ पता नहीं था आपको उसके बारे में? नहीं। अच्छा, हाँ जी। किस तरह की बातचीत किया करते थे मोबाइल पे? कोई भी बातचीत। आपको ये भी नहीं पता था कि उसने पहले से शादी की कर रखी है? नहीं पता। नहीं पता था। नहीं। किस मोहल्ले में रहती थी वो? उधर शहर ही। अच्छा, जी। आपके घर के करीब रहती थी? जी। अच्छा, फिर आगे मोहब्बत कैसे बढ़ी? फिर कोई भी नहीं, फिर शादी कर ली थी उससे। मुलाकात नहीं हुई पहले? शादी से पहले मुलाकात नहीं हुई? शादी से पहले मुलाकात हुई थी, 1 माह पहले मुलाकात होगी, फिर शादी कर ली। शादी मुलाकात में वादे भी होते होंगे? बस वादे भी हुए, जो भी हुआ ना, फिर शादी। मुझे बताओ ना जो भी हुआ। बस उससे उसने कहा, जब 1 माह बाद बातचीत हुई, उसने कहा शादी कर लेते, शादी कर ली। शादी के बाद बस जब भी 3 साल हो गए शादी को, अच्छा, तो उसके बाद जब मुझे पता चला इसने 5 शादियां पहले कर रखी थी। कैसे पता चला था? ये जिसने मेरे बाद मेरी शादी के ऊपर जब शादी की तब भी मुझे पता चला इसने शादी की है। अच्छा, जी। तो फिर एसएसओ साहब ने रिकॉर्ड मारा, फिर पता चला 5-6 शादियाँ इसने पहले भी कर रखी थी। आपके होते हुए भी इसने किसी और से शादी की थी? हाँ जी। वो शख्स कौन था? पता नहीं कौन था। ठीक है। तो मुझे मेरे दोस्त ने बताया है तेरे घर कोई आता जाता। जब मैंने देखा उसका पीछा जब किया। आप शॉप पे जाते थे कोई आता था आपके घर? जी। तो फिर जब मैंने उसका पीछा किया देखा तो वहाँ से जाकर मैंने मोहल्लेदारों से पूछा था, उसने कहा यहाँ इसकी शादी हुई है। अच्छा, तो फिर मुझे पता चला जब, तो इसने मुझे कहा वहाँ से मुझे आके ले जाओ। तो मैं वहाँ से इसको लेने चला गया। जब मैं इसको वहाँ से लेने चला गया तो बाहर मेन पे आ गई। तो जब मेन पे आई तो मैंने इसको उधर फायर लगा दी है। फिर
अपनी बीवी के साथ, अपनी पहली बीवी के साथ रखते थे उसको? नहीं, साइड पे ही वो लाया था। अलग रखा हुआ था? जी, अच्छा, किस तरह से टाइम मैनेज करते थे? बस इधर भी 2 दिन इधर रह लेता था, फिर शॉप पे भी काम को भी देखना होता था, फिर घर भी चला जाता था, 3-4 दिन बाद इधर आ जाता था, 4-5 दिन बाद काम को देख के बस ऐसे ही आपकी टाइम। पहली बीवी को पता था कि आपने शादी कर रखी है? हाँ जी। अच्छा, वो मान गई थी, आपने इजाजत ली हाँ थी? जी। जी। अच्छा, तैयबा से जब आपने शादी की उसको बताया था मैं शादीशुदा हूँ? हाँ जी, अच्छा, पता था उसे। तो फिर इतना अग्रेसिव हो गए, इतना तैश में आ गए कि उसको जान जान से मार दिया? जी, बस उसने मेरी शादी के ऊपर शादी कर ली थी, तो मेरी बस गैरत ने गवारा नहीं किया, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, बस मैंने उसको फायर लगा दी। तो आपने भी तो शादी के ऊपर शादी की थी? जी, बस शादी की थी, मैंने उसको पहले बताया था। अच्छा, जी, उसने मुझे नहीं था बताया, ना कर उसने दी तो कुछ नहीं बताया था? नहीं, कुछ नहीं बताया। उसके माँ बाप कहाँ थे? वो उधर शहर ही रहते थे अपने घर। अच्छा। वो उन्होंने माँ कहा बाप से भी आपने इजाजत नहीं ली, ना उसने राब्ता करवाया? जी, नहीं। अच्छा, जी, उसने भी कोई नहीं पूछा, मैंने भी कुछ नहीं पूछा, अभी शादी कर ली थी, उसके मामू के घर जा। जी, आपने किस जगह फायर मारे? बाहर मेन के ऊपर जब वो आ गई थी, तो मैंने मेन के ऊपर उसको बिठा के उधर ही फायर लगा दिया। बिठा के? नहीं, उधर जब बाहर मेन पे आई थी, खड़ी थी, मैंने उधर ही फायर लगा दिए। कोई बात तो हुई होगी ना किसी? कोई बात नहीं हुई, मैंने पहले ही पता कर लिया था, जब उधर मोहल्लेदारों से पूछ लिया था जाके हर चीज़। उधर जाके मैंने पता कर लिया, उन्होंने कहा इसने यहाँ शादी की है, तो बस सजी सवरी थी, मैंने देख लिया, तो मैंने मोहल्लेदारों से पूछ लिया था सब जाके, तो आपसे बस तलाक भी नहीं ली थी? नहीं। आपको लूटा भी नहीं? जी, कोई नुकसान तो नहीं किया था आपका? नहीं, नुकसान मेरा कोई नहीं किया था, अच्छा, बस नुकसान ही है, बस ये शादी उसने मेरी शादी के ऊपर शादियाँ की थी, बस यही। तो बस एसएचओ साहब ने बताया फिर कि इसने 5-6 शादियाँ पहले भी की हुई ये हैं। एसएचओ साहब ने आपको बताया? रिकॉर्ड में उन्होंने देखा ना, उसका शनाख्ती जब मारा तो फिर रिकॉर्ड सारा सामने आ गया, तो उन्होंने देखा। आपको अभी मालूम पड़ा है कि उसने 5 शादियां पहले किससे की हुई थी? जी, वो मुझे नहीं पता उनका। टोटल उसकी कितनी शादियां होगी? 7। 7 शादियां। वो पाकिस्तानी थी? हाँ जी, मुसलमान थी? हाँ जी। आपने बिल्कुल भी जानने की कोशिश नहीं की कि इसका बैकग्राउंड कैसा है? नहीं, किस तरह से उसकी बातों में आए थे? क्या उसने दावा किया था? क्या वादा किया था? कुछ भी नहीं, बस बातें बातें करते करते बातों में आ गए, बस उसने कहा शादी कर लें, फिर 1 माह बाद मैंने शादी कर ली बस। नहीं, कोई तो प्यार मोहब्बत वाली बातें करते होगे ना पहले। कुछ तो वादे करती होगी वो कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। जी, बस ऐसी बातें उसने की थी, मैंने कहा ठीक है, फिर मैंने शादी कर ली थी। क्या मैंने उम्र कहा थी उसकी? 30-35 साल उम्र। और आपकी? 23 साल। आप 23 साल के हो और 30-35 साल की औरत के साथ आपने शादी कर ली? हाँ जी। कोई लड़की नहीं मिली आपको? जी, बस शादी हुई थी पहले अपनी मर्ज़ी से, वो भी मैंने कर ली थी। जी। आपने अपने माँ बाप से नहीं पूछा? जी, माँ बाप बीवी से पूछा था, माँ बाप को पता था बस जब की थी। आपके बच्चों को पता था? बच्चे छोटे-छोटे हैं। आपने एक 2 टके की औरत को मार डाला जिसने पहले से 6 शादियां कर रखी थी। अब उसकी खातिर आप फांसी पे चढ़ जाओगे, फायदा हुआ कोई? फ़ायदा तो कोई नहीं हुआ, बस मेरी गैरत ने गवारा नहीं किया, मुझसे बर्दाश्त नहीं, शादी के ऊपर शादी उसने की जब। आप तलाक भी दे सकते थे। ले लेती तो फिर किसी और से कर लेती, मैंने तो नहीं ना उसे कहा जाके कर तो शादी। आप तलाक दे देते। मैंने तलाक नहीं दी, मैं मुझसे बर्दाश्त ही नहीं हुई, मैंने कहा ऐसे तो जो भी देखेगा ताने मारेगा, जो भी देख लेगा इधर, तो ऐसे मुझसे बर्दाश्त पूरी नहीं हुआ। फैमिली को पता था? जी। उस औरत के बारे में अब ख्यालात आते हैं? जी, ख्यालात कहते गलत किया था उसने भी, फिर उसके साथ भी गलत हो गया। तो अब जो आपके साथ होगा, जो आप पे कानूनी कार्रवाई होगी। जी, दुख हुआ, अफसोस हुआ किसी बात का? दुख तो होता ही, उसने ऐसा मेरे साथ किया था तो मैंने भी कर दिया बस। जिस शख्स से उसने आपके बाद शादी की है उससे मुलाकात हुई आपकी? नहीं, मैंने नहीं की उससे मुलाकात, मैंने उससे देखा था, मैं मुलाकात नहीं की मैंने। पुलिस ने आपको किस तरह गिरफ्तार किया? कुछ भी नहीं, पुलिस वालों ने मुझे पकड़ा और मुझे पूछा, मैंने बता दिया। अच्छा, जी। मैं यहाँ पे वो फ़िक्रा कहूँगा जो खलीलुर रहमान साहब कहा करते हैं कि जब औरत बेवफाई करे तो उसकी बेवफाई को कभी मुआफ़ ना करना, चाहे वो जितनी गलतियाँ करे मुआफ़ कर देना, लेकिन बेवफाई को कभी मुआफ़ ना करना। गलती इसने ज़रूर की, वो 2 टके की औरत थी। 2 टके की औरत के पीछे तो आंसू बहाना भी मैं समझता हूँ कि गुनाह है, लेकिन इसने उसको कत्ल कर दिया। शायद तैश में आ गया था और शायद इसकी गैरत जाग गई थी। लेकिन इस तरह की ख़वातीन एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। उसकी क्या वजूहात हैं, आई डोंट नो, लेकिन इस तरह से मुझे ऐसा लगता है इस शख्स ने सिर्फ अपनी एक नस्ल को बर्बाद किया।
लेकिन उस खतून ने पता नहीं कितनी नस्लों को तबाह किया। पता नहीं उसके पहले कितने बच्चे होंगे। कोई बच्चा है था उसका पहले? नहीं, कोई बच्चा पता नहीं था। नहीं मुझे कौन सा पता, दूसरी शादी में से मुझसे कोई नहीं था। किसी ने आपसे अब दोबारा राब्ता नहीं किया पहले शोरों में से? नहीं, मुझसे मुझे पता ही नहीं था किसी का, मैंने किया ही नहीं किसी ने मुझसे। इस बेचारे पे जो गुजरी शायद मैं समझ सकता हूँ और शायद कानून भी समझ सकता हो, क्योंकि एक औरत जब शौहर को धोखा देती है तो शौहर बर्दाश्त नहीं कर पाता। औरत जैसी मर्जी हो, शौहर उसको अपनी इज्जत समझता है। इस तरह के वाकयात की रोकथाम के लिए कानून नाफिज करने वाले अदारों को फिलफौर एक्शन लेना चाहिए और इस तरह की खवातीन अगर हमारे मुआशरे में इस तरह से गलत कर रही हैं तो उनकी तरबियत भी लाजमन होनी चाहिए। मेरे साथ थाना भिक्की के एसएचओ वली हसन पाशा साहब मौजूद हैं, जो कि इंतहाई दबंग इंसान हैं और इंतहाई दबंग ऑफिसर हैं। सर, मुझे बताइएगा कि मुलजिम तक रसाई किस तरह से हुई? ये मुलज़म तक हमने इसकी जियो फेंसिंग होती है। जियो फेंसिंग के अंदर उसके जो नंबर्स होते हैं उसको हमने शॉर्ट लिस्ट किया। शॉर्ट लिस्ट करने के बाद जो मशकूक नंबर थे उन पे हमने वर्क किया। जब सीडीआरस निकलवाई, इसको अच्छी तरह से एनालाइज किया, तो हमें ये वाला जो नंबर ज़ीशान का है ये बहुत ज़्यादा एक्टिव नज़र आया और एट द टाइम प्लेस ऑफ अक्रेंस ये वहाँ पे मौजूद था, इसकी लोकेशन वहाँ पे आ रही थी। ये हमारा मेन सस्पेक्ट हो गया। हमने इसको पकड़ा, जब इसको पकड़ के इंटेरोगेट किया तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इसने फिर इंकशाफ भी कर लिया। पर आपने देखा सारा जिस तरह उसने बताया आपको। सर, किस तरह से मालूम पड़ा कि तैयबा ने 6 शादियां पहले से कर रखी थी? ये जब इसकी डेड बॉडी मिली है ना जी, तो इसके जब टीम आई है, पीएफएसए की टीम आई है, तो उसके हमने फोरेंसिक जब इसका हुआ तो इसके फिंगरप्रिंट्स लिए। तो फिंगरप्रिंट्स का रिजल्ट तकरीबन अल्टीमेटली 15 दिन, 20 दिन, 2 महीने लग जाते हैं। तो जब इसका रिजल्ट आया तो पता चला कि ये तैयबा सॉरी ये मलाइका अफजल है। अच्छा, तैयबा नाम नहीं है? नहीं, एक्चुअली इसका नाम तैयबा था, जो पैदाइशी इसके वालदा नकल, लेकिन वहाँ पे ये मलाइका बन के रह रही थी सरगोदा में, सिला वाली में। जो हम सिला वाली में गए तो सिला वाली में जब पता चला कि अफजल नामी बंदे ढूंढे तो 6, 7, 8, 9 बंदे में अफजल मिले। कोई बंदा इसको ओन नहीं कर रहा था। तो बड़ी मायूसी हुई। फिर उसके बाद कोई महीना डेढ़ गुजरा, वहाँ पे हमने मुख्तलिफ सोर्स इस्तेमाल किए तो एट द एंड हमें पता चला कि एक अफजल है जिसके साथ इसकी शादी थी, उसके पास ये मलाइका बन के रह रही थी। उसके पास इसकी तीसरी शादी थी उसके साथ इसकी। सर, ये किस मकसद के लिए शादियां करती थी? कोई इन्फॉर्मेशन मिली? ये अभी तफ्तीश के दौरान यही बात सामने आई कि ये शादी करती थी, पैसे लेती थी वहाँ से, मतलब जेवर लिया, पैसे लिए, रफू चक्कर हो जाती थी, ये भाग जाती थी वहाँ से। सर, इस तरह के वाकयात की रोकथाम के लिए पुलिस कोई अहम कदम उठाती है? जी बिल्कुल, जब ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं तो उसका बिल्कुल कानून मौजूद है। कानून के अंदर रह के हम जो भी एज़ पर लॉ कर सकते हैं वो करते हैं। इनको इनके कैफ़रे किरदार तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट भी जब कोई ऐसा होगा, ऐसा कोई मतलब इशू सामने आएगा तो बिल्कुल उसको भी उसके अंजाम तक इंशाल्लाह पहुँचाएँगे। बहुत शुक्रिया सर आपका।